जय हिंद साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स की। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स का। तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु क्या रहा है? टॉप पर रहा है। तमिलनाडु राज्य वो टॉप पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, दो देश मिलकर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो कौन बनी है? मिशेल बुलॉक। मिशेल बुलॉक है वो पहली गवर्नर, महिला पहली गवर्नर बनी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? तो राकेश पाल है वो 25वें आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बने हैं। कौन है? राकेश पाल। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो गुजरात में बनाई जा रही है। पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के पेंटागन के पास था, लेकिन अब ये गुजरात के सूरत में बनने जा रही है, जहां पर हीरो का कारोबार होगा। तो भारतीय अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, ये तो है ही क्या। 2 साल कोरोना क्या आया, भारतीय ने तो चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया और दुनिया का नंबर 1 बन गया। तो ये बिल्डिंग तो छोटी मोटी बातें हैं, भारत के लिए कुछ है ही। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल्स से छूट दे दी है? तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को छूट दे दी है। किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो सात्विक साईराज ने बनाया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? तो किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? तो बिहार राज्य में भारतीय का और टॉप पर है गरीबी में। सबसे ज्यादा भूखमरी और गरीबी कहाँ है? बिहार राज्य में है। संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो दीपिका देशवाल बनी है। दीपिका देशवाल बनी। अब चर्चा करते हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया? तो ये मित्र है वो दोस्त या फ्रेंड वाला नहीं है, ये मित्र कुछ और है। अपन देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है मित्र की, उससे पहले तो किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में, ये महाराष्ट्र है, अमरावती महाराष्ट्र। तो देख लेते हैं मित्र की फुल फॉर्म क्या है। तो मित्र की फुल फॉर्म है मेगा प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल। ये मित्र की फुल फॉर्म है। टेक्सटाइल यानी कपड़ा, यहाँ पर कपड़ों की रंगाई सफाई, कपड़ों का उत्पादन और कपड़ों के ब्रांडिंग संबंधित काम होंगे। पीएम मित्र योजना के तहत, पीएम मित्र योजना के तहत। और 7 देश के 7 अलग अलग राज्यों में 7 बड़े शहरों में ये 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। इस पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार और कपड़ा मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो तमिलनाडु में शुरू किया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में शुरू किया गया भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क। यह है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस, और यहाँ पर दो है वो उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? दक्षिणी कोरिया में। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में। कहाँ? दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन। क्या? अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिणी कोरिया के सियोल में किया जाएगा। ये इस दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब? 17 अक्टूबर 2023 को होगा, जिसमें 35 देशों के 550 कंपनियां शामिल होगी। कितनी? 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होगी, जिसका आयोजन 17 अक्टूबर से किया जाएगा दक्षिणी कोरिया के सियोल से।
1996 से आज तक ये प्रदर्शनी का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, यानी सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित होगी। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो चंद्रमा दिवस के साथ ही विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, यानी 20 जुलाई को। 20 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कहाँ की गई? पेरिस में की गई। शतरंज विश्व के सबसे पुराने खेलों में से एक है, साथ ही यह बहुत ही लोकप्रिय खेल है जो विश्व स्तर पर खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसका मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है अर्कडी डवोरकोविच। डवोरकोविच है वो इसके अध्यक्ष है, डवोरकोविच। और उपाध्यक्ष है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो भारतीय है वो इसके क्या है? उपाध्यक्ष है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो किसे किया? मनोज यादव को। किसे नियुक्त किया गया? मनोज यादव को नया रेलवे महानिदेशक। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। मनोज यादव संजय चंद्र का स्थान लेंगे। संजय चंद्र का स्थान लेंगे, जो कि कब रिटायर्ड हो रहे हैं? 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के इस नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह है मनोज यादव। यह है मनोज यादव। टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापना करने की घोषणा की है, तो कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में टाटा की गीगा फैक्ट्री 4 अरब पाउंड के करीब 42,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 40 गीगावाट क्षमता की ईवी बैटरी बनेगी। 2026 तक शुरू होगा उत्पादन। 4,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यह है ऋषि सुनक। यह है टाटा के सीईओ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जुलाई 2023 को घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम यूके में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल विनिर्माण फैक्ट्री निर्माण होगा। किस बैटरी सेल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा? फैक्ट्री प्रति वर्ष 40 गीगावाट की सेल का उत्पादन करेगी। इस गीगा फैक्ट्री की स्थापना के लिए 4 बिलियन यानी 42.412 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे ब्रिटेन में हजारों कुशल नौकरियां पैदा होगी और भविष्य में स्वच्छ उद्योगों में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान मिलेगा। इस फैक्ट्री में बैटरी सेल का उत्पादन 2026 से शुरू होगा। कब? 2026 से शुरू होगा। तो देखते गीगा फैक्ट्री है क्या। इसमें एक बड़े संयंत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बड़ी संख्या में बैटरी का उत्पादन करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी का उत्पादन करेगा, इसको गीगा फैक्ट्री कहते हैं। इस संयंत्र का उपयोग पहली बार 2013 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया था। उन्हें इसका इस्तेमाल टेस्ला की कारों में उत्पादन के लिए की जा रही बैटरी फैक्ट्री में किया था। यानी गीगा फैक्ट्री क्या है? बैटरियों की फैक्ट्री। हाल ही में चर्चे में रहा ओडेसा बंदरगाह कहाँ है? ओडेसा बंदरगाह कहाँ है? तो वो कहाँ है? यूक्रेन में। कहाँ है? यूक्रेन में, जिस पर रशिया ने क्या किया था? हमला किया था। जुलाई 2023 को यूक्रेन ने क्रीमियन ब्रिज पर मिसाइल हमला किया, जिसका नुकसान हुआ। काला सागर पर 19 किलोमीटर लंबा ये पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। किससे? रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यह बंदरगाह यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री मार्गों के माध्यम से दुनिया भर के देशों में खाद्य आपूर्ति सहित माल परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि रूसी हमले के बाद ओडेसा पोर्ट पर सभी सुविधाएं नष्ट हो गई और पोर्ट को तुरंत रूप से बंद कर दिया गया। यह है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की। राजधानी कीवी। मुद्रा रिवेनिया।
सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो बनाया अंशुमान जिंगरन ने। अंशुमान जिंगरन ने बनाया है। नेवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमान जिंगरन ने नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। केवल 125 दिनों में पूरी की गई उसकी असाधारण उपलब्धियां उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। नॉर्थ चैनल है क्या? तो नॉर्थ चैनल है उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच में स्थित है, जो एक जल डमरू मध्य के रूप में कार्य करता है। जल डमरू मध्य के रूप में कार्य करता है। यह है नॉर्थ चैनल। हाल ही में जारी फीफा मेंस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो 99वां स्थान। पहले 100वां था, अब भारत है 99 पे। अर्जेंटीना अभी भी टॉप पे था, पहले भी टॉप पे था। ताजा फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर बना हुआ है, जिसके बाद फ्रांस दूसरे पे है, ब्राजील तीसरे स्थान पर है। अगले स्थान पर इंग्लैंड, बेल्जियम और क्रोएशिया का मुकाबला है, जो कि 4, 5 व 6वें स्थान पर है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1904 में, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है गियानी इन्फेनिटो। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में आयोजन कतर में हुआ था। संस्करण 22वां था। विजेता अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया? कामिकेज नामक तो आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ये क्वेश्चन अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसे दुश्मन का रडार पकड़ ही नहीं सकता, मतलब रडार में ये आने वाला है नहीं। इस ड्रोन में 6 किलोग्राम वजनी विस्फोटक हथियार ले जाया जा सकता है, जो 100 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के अड्डे पर हमला कर सकता है। 100 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के अड्डे पर हमला कर सकता है। ये कामिकेज। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला किया? तो वो किया विक्टोरिया ने। विक्टोरिया ने कहा कि 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का खर्च वो नहीं कर सकता, इसलिए वो इससे मेजबानी से क्या कर रहा है? हट रहा है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। बहुत से साथियों ने सही आंसर दिया। किसने विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज को बनकर इतिहास रच दिया? तो किसने? यशस्वी जायसवाल ने। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह में के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है? ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। जो भी सही आंसर हो कमेंट करके बताइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, जिससे हमें आप मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।